ut minus a is equal to 0, 1. 0 होता है when t is less than a और 1 होता है when t is greater than a. So where a is greater or equal to 0. So ये भी याद रखना है कि a is greater or equal to 0. So this is the unit step function. और इसको अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरह का बनेगा ताकि आप ग्राफ से भी इसको पहचान सकें. So कहीं यहाँ पर a है, ठीक है, a है तो when t is less than a, यानी ये हमारा t एक्सिस है, ये हमारा u आ जाएगा फंक्शन वाला एक्सिस ut माइनस a. तो हमारा फंक्शन t इज लेस देन a वाले केस में, यानी इधर सारा जो है ना ये 0 है, और t ग्रेटर देन a वाले केस में हमने अगर यहाँ पे 1 ले लिया है तो ये 1 है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन ग्राफ दिस फंक्शन. और अगर हमारा a 0 हो जाए सो इसका मतलब ut क्या होगा, अगर मैं खाली ut ही लिख दूँ t माइनस a के बजाय, इसका मतलब a इज 0. सो ut इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसी डेफिनेशन को जब यूज करेंगे तो t इज लेस देन 0, यानी जब नेगेटिव है, एंड 1 if t is more than 0, that is when t is positive, right? तो उसके लिए फिर ग्राफ यही जो है ये a इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो बाकी का सारा ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा. ठीक हो गया. तो ये था हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन. अब इसी यूनिट स्टेप फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है, और हम इसका स्टार्ट जो कर रहे हैं वो उससे कर रहे हैं डेफिनेशन से. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ut माइनस a इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रल डेफिनेशन पता है, 0 to infinity e to the power minus st u t minus a dt, ये हमें पता है. अच्छा, अब हमें डेफिनेशन भी पता है इसकी, अभी हमने जो पीछे सीखी है कि ut minus a is 0 when t is less than a, और इसका मतलब हम हमारी ये जो 0 to infinity वाली लिमिट है इसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू 0 to a e minus st u t minus a dt, और प्लस ये क्या बन जाएगा, a to infinity e minus st u t minus a dt. अब आपका इसमें से कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, ut minus a is 0. फिर से आप देख लें, 0 when t is less than a. लेस देन a का मतलब है ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला. तो ये तो आपका हो जाएगा 0. सो यही वाला पार्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा. सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, a to infinity, और इसकी वैल्यू a to infinity मतलब ग्रेटर देन a पे 1 है. सो वी आर लेफ्ट विद e minus st dt ओनली, राइट, और to infinity हमारी लिमिट है. सो दिस इज इक्वल टू e to the power minus st डिवाइड बाय नेगेटिव s, और ये क्या हो जाएगी, a to infinity इसकी लिमिट होगी. ठीक है. तो और इसमें फिर से वो कंडीशंस इम्पोज करके तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e to the power minus as over s, यानी अपर लिमिट में ये 0 हो जाए जब आपका s ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. सो अपर लिमिट में ये 0 हो गया, लोअर लिमिट के लिए ये आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. सो s ग्रेटर देन 0 वाले केस में आप, और ऑफ कोर्स हमने यहाँ लिखना है कि s इज ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर आ जाता है. सो ये इसकी वैल्यू आ गई. दैट इज यू हैव अनदर रिजल्ट कि आपके यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज e to the power minus as over s where s is greater than 0. आगे इसको आप ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं इनका ग्राफ भी बना के देख सकते हैं. अभी हम इतनी डिटेल्स में नहीं जा रहे. ये जो सिग्नल रिलेटेड काम है ना, ये थोड़े से हम जाके फोरियर में पढ़ेंगे. लैप्लास को भी हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव एन अदर रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड टाइम शिफ्ट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड शिफ्ट थ्योरम. और ये थ्योरम नंबर 1 है 6.3 आर्टिकल का, सेकेंड शिफ्ट थ्योरम. And this is also called time shifting. पहले वाला वो s शिफ्ट था क्योंकि उसमें s रिप्लेस हो रहा था बाय s माइनस a, तो यहाँ हम टाइम शिफ्ट लगा रहे हैं. सो सेकेंड शिफ्ट थ्योरम एक्चुअली स्टेट्स दैट कि इफ ft हैज ट्रांसफॉर्म, यानी हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, ये अब इसकी कहानी शुरू हो गई है स्टेटमेंट की
कि if we have a function ft and its transform is fs, that is Laplace transform is fs, then हमारे पास Laplace transform of f of t minus a ut minus a इसके इक्वल आएगा e माइनस ए एस एफ एस, ये वाला एफ एस ये वाला है, ठीक है। और यहाँ से हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी ढूंढ सकते हैं, इनवर्स लैप्लास में ये ज़्यादा काम आएगा। सो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ से इसका ऑफ कोर्स राइट साइड का, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस, होल में ए एस रही हूँ, चले ए एस ही लिखना चाहिए ऑर्डर में, minus as fs is equal to f of t minus a ut minus a, ठीक है जी। सो अगर आपके पास ये है और आपने इस तरह के किसी फंक्शन का इन्वर्स ढूंढना है, सो यू कैन यूज दिस थ्योरम, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमारा थ्योरम हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा f of t minus a ut माइनस ए कैसे डिफाइन होगा, ये ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है इस पे यूनिट स्टेप फंक्शन पे। तो दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, u 0 है व्हेन t इज लेस देन a और u 1 है व्हेन t इज ग्रेटर देन a, तो u 1 हो जाएगा तो ये f ऑफ t माइनस a बच जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दिस इफ t इज ग्रेटर देन a। तो ये सेकंड शिफ्ट थ्योरम कंप्लीट हो गया इसकी स्टेटमेंट। अगेन हम प्रूफ्स में नहीं जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं थ्योरम 1 की। एग्जांपल नंबर 1 है, अभी मैं वही करने लगी हूँ, पेज नंबर है 220। सो राइट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स ट्रांसफॉर्म। सो एग्जांपल 1 हम कर रहे हैं। अब चूंकि कहा हुआ है कि यूनिट स्टेप फंक्शन आपने करना है यूज, तो हम कर लेते हैं। एफ टी हमें इस तरह से गिवन है 2 हाफ टी स्क्वायर कोसाइन टी, और कब कब गिवन है, इंटरवल्स गिवन है t इज लेस देन 1 मोर देन 0, t इज लेस देन पाई बाय 2 मोर देन 1, t is greater than pi by 2। सो ये हमें गिवन है। सो हमने यूज करने के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन, पहले हम एफ टी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। सो एफ टी इज इक्वल टू, इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे लिख लेंगे जी, कोई गेस करेगा? 2 टाइम्स पहला वाला पार्ट हमने ऑफ कोर्स इसको बनाना 2 ही है। व्हेन t इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 तो ये 2 है, ठीक है। सो यानी ये 2 आना चाहिए, और जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ऑफ कोर्स इसका कोई वो ऐसा रोल नहीं, ग्रेटर देन 1 में अगली डेफिनेशन आ गई तो ये वाला पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 में 0 हो जाना चाहिए। सो ये बनाने के लिए u t माइनस 1 हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब t ग्रेटर देन 1 होगा तो ये 0 हो गया, राइट। और जब t t ग्रेटर देन 1 होगा तो ये 1 हो गया, और जब t लेस देन 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो t लेस देन 1 वाले पार्ट में हमें ये 2 चाहिए, तो इसलिए हमने इस तरह लिख लिया। ये आप थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं। सो हाफ टी स्क्वायर, इधर हाफ टी स्क्वायर है। अब ये हमें क्या चाहिए, t ग्रेटर देन 1 वाला पार्ट और लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। सो इसका मतलब ये दोनों यूज होंगे। यहाँ पर हमारा t माइनस यू टी माइनस 1 वाला पार्ट भी यूज होगा। अब वो कैसे यूज करना है वो देखते हैं। यू टी माइनस हाफ पाई वाला पार्ट भी यूज होगा। सो इन दोनों को कैसे यूज करेंगे, ये हमने यहाँ से इसकी शक्ल बनानी है। सो हाफ टी स्क्वायर चाहिए
व्हेन टी इज लेस देन पाई बाय 2, इसका मतलब टी लेस देन पाई बाय 2 वाले पार्ट में हमें इसको क्या करना है, टी ग्रेटर देन, यहाँ पे यू टी माइनस वन, टी ग्रेटर देन जो 1 आ रहा है ना वो वाला पार्ट लिखते हैं, यहाँ से ये 1 आएगा, टी ग्रेटर देन 1, और ये 0 आना चाहिए, तो 2t माइनस हाफ पाई, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन पाई वाले पार्ट में ये 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 में ये दोनों ही 1 हो जाएंगे, तो वो वाले पार्ट में ये 0 हो जाएंगे दोनों ही, ठीक है। तो मतलब मिलकर दोनों 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो इसमें कवर हो जाता है ना ग्रेटर देन, इसमें दोनों 1 होंगे, तो दोनों जब 1 होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ग्रेटर देन 1 वाले पार्ट में ये 0 हो जाएगा। सो सॉरी क्या हो जाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, इसको करके देखेगा। t greater than 1 and t less than pi by 2, लेस देन पाई बाय 2 में ये हो गया 0, और ग्रेटर देन 1 में ये हो गया 1, राइट। तो ये हमारा बन गया। बाकी जो ग्रेटर देन पाई बाय 2 वाला पार्ट है वहां पर ये 0 हो जाएगा, सो वो हमें यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड था, उसमें 0 ही चाहिए, सही। अब अगला देखते हैं, इसी तरह से हमने अगला बनाना है, हमें cos t चाहिए, कोसाइन t कब चाहिए, व्हेन t इज ग्रेटर देन पाई, इसका मतलब ये है कि t इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 वाला, यानी a को हम पाई बाय 2 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली, और यहाँ हमें 2 नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो दोनों तरफ से बाउंडेड नहीं है, सो वी जस्ट हैव वन लिमिट जो कि है t ग्रेटर देन पाई बाय 2, सो u t माइनस पाई बाय 2 इज इनफ, क्योंकि जब t इज लेस देन पाई बाय 2 है तो ये वैसे 0 हो जाएगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट, तो ये कंट्रीब्यूट कब करेगा, t ग्रेटर देन पाई बाय 2 वाले पार्ट में, सो वी हैव दिस। तो ये आ गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हमने अभी जो थ्योरम सीखा था ये वाला, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है। सो बारी बारी ये जो सारी टर्म्स हैं इसमें हम ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखते हैं वो कैसे करते हैं। सो उसके लिए वी नीड एवरी टर्म लाइक दिस, ये वाली, यानी एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए। एफ टी माइनस ए का मतलब ये है कि आपका वो फंक्शन जिसका आपको ट्रांसफॉर्म पता हो, ये वाला जो एफ है ना, ये ऐसा फंक्शन है जिसका आपको ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक है। सो हमने इनको कन्वर्ट करने, अब वो कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। सो हमारा 2, अच्छा इसको हम संभाल के रखते हैं, ये एक हमारा बन गया है, इसको मैं ए कह देती हूँ, तो ये हमारा पूरा एफ टी बन गया, ठीक है। सो हमारे पास अगर हमने लिखना है इसको अब एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए वाली फॉर्म में लिखना है, तो 2 टाइम्स 1 माइनस यू टी माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका पहले ही जहाँ टी है ना वो t माइनस 1 में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर देखें ये t स्क्वायर ये डिफरेंट है, यहाँ हमें कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी t की जगह t माइनस 1 है, सो दिस विल रिमेन एज इट इज। तो हमने ढूंढना ये है कि हमारा t जो है ना वो t माइनस a में कन्वर्ट हो जाए, ये मैनिपुलेशंस हमने करने हैं। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिर क्या आएगा, यूजिंग रिजल्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 1 माइनस u t माइनस 1 इज इक्वल टू, जी अब ये देखें वापस, ये f ऑफ t माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू e माइनस ए एस एफ ऑफ एस, राइट। तो क्या बनेगा, जी कोई गेस करेगा, ये यूज करना है। तो हमारे ये पहले वाले पार्ट का
ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? टू, ये ए हमारा जो है वो 1 है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस। वापस जाए, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस जो था वो आपका इनफैक्ट क्या बनेगा, वो थी सोचने वाली बात। तो एफ ऑफ एफ टी माइनस ए अगर आपका ये है, तो एफ टी यहाँ से क्या, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ वर्क कर दूं ये समझाने के लिए कि हमने कैसे यूज किया है। हमारा ये बना एफ ऑफ टी माइनस ए हमारा है 2 1 माइनस यू टी माइनस ए, ठीक है। तो एफ ऑफ टी क्या होगा? एफ ऑफ टी होगा 2 1 माइनस यू टी, राइट, ऐसे आ जाएगा। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, आपने सिर्फ वहां पे ये कर देना है। इसका 2 का 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढें। 1 का 1 ओवर एस होता है, सो हमारे पास आ गया 2 ओवर एस, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या होता है, माइनस यूटी का भी हमने पीछे देखा था, इधर था ये, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए एस, राइट। तो ई टू द पावर आपका क्या हो जाएगा 0, ए चूंकि 0 है, ठीक है। 1 ओवर एस, वो भी 1 ओवर एस बन जाता है, लेकिन हम इसको चूंकि इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो वो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हम ए भी साथ रिलेट कर रहे हैं। तो 1 ओवर एस वहां पे भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एफ ऑफ टी माइनस ए, तो यू टी एफ ऑफ टी माइनस ए टाइम्स यू टी माइनस ए, तो वो आपका ये वाला बन जाएगा, ये जो भी हमने किया। ए आपका क्या है 1, ये रिप्लेस हो जाएगा 1 से, एफ एस आपका 1 ओवर एस है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस। ये समझ आ रही है? नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम क्लास में भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो जरूर करवा दूंगी, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है, तो मुझे ये बात भी नहीं समझ आ रही कि आपको समझ भी आ रही है। तो इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी करके, सो ये वाली एग्जांपल पढ़ लें, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको क्लास में डिटेल से कर लेंगे। अभी हम और थोड़ी आसान बातें कर लेते हैं। ये है एग्जांपल, नोट करें एग्जांपल नंबर 1, इसको कंप्लीट करना है अब आपने आगे, क्योंकि ये सॉल्व है, सो इसको पढ़ के आइएगा। तो इससे रिलेटेड फिर हम एक आध क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह उसमें भी कर लेंगे। इसकी जो इनवर्स शिफ्ट है दैट इज ईजियर, कि अगर आपने इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा आपको वो एफ ऑफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए वाली फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, या उसको थोड़ा समझना जरूरी है। सो वेयर एज जो आपकी ये वाली फॉर्म है, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एस गिवन है, तो उसका आपने ढूंढना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग दिस सेकंड शिफ्ट थ्योरम। तो मैं एक लिखती हूँ, एफ एस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस कोई भी लिखना है, यहाँ पे के स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इसका अगर हमने ढूंढना है, और अब मैं वापस अगर हम जाएं, तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट थ्योरम, ये वाला, ठीक है। यानी इसका आपने ढूंढना है। एफ एस आपका क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए एस, यानी अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है ये याद रखना है आपने, और आगे इनवर्स ढूंढना है। सो दिस इज द रिजल्ट जिसका इनवर्स हम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिए, और फिर हम आगे चलते हैं।
सो ई टू द पावर माइनस एस, ये हमने लिखा. सो क्या आना चाहिए इसका इनवर्स, कोई बताएगा? वन ओवर, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहिए के से मल्टीप्लाई, ताकि ये हमारा एफ बन जाए. के से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें. तो यहाँ से आपको एफ टी क्या मिला है, या एफ एस आप देख लें. एफ एस क्या है, के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. इसका इनवर्स क्या है, साइन के टी. ठीक है, यानी ये हमें मिल गया. और साथ में हमारे पास ए टू द पावर माइनस एस. तो अब हम यहाँ पे शिफ्ट लगा सकते हैं. ये वन ओवर के, तो ये के मल्टीप्लाई करने से आया. नाउ साइन ऑफ के टाइम्स, ये यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहां से हमें ए मिलेगा. सो दैट इज 1. सो टी माइनस 1 यू टी माइनस 1. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस. सो इनवर्स वाली शिफ्ट इज इजियर कि आपने पहले वो ढूंढना है यहाँ से ई टू द पावर ए एस वाला पार्ट लेदा करके, बाकी जो कुछ बच रहा है ना उसका इनवर्स पहले से ढूंढे. उसका जो इनवर्स है वहां से आपको ये एफ टी मिल गया. जब एफ टी मिल गया तो आपने सीधा सीधा सिर्फ ये करना है, जो ए यहाँ से आपको मिला हुआ है तो ये ठीक है, जो ए यहाँ से मिला हुआ है वो एफ ऑफ टी माइनस ए हो जाएगा, टाइम्स क्या हो जाएगा, यू टी माइनस ए. सो ये हमने किया. जी समझ आ रहा है? कोई पता नहीं है. यस मैम. चलें, दैट्स ग्रेट. सो इनवर्स वाला पार्ट इज इजियर. तो वो जो आपका सीधा वाला पार्ट है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म वाला, उसका मैं एक आध क्वेश्चन जरूर डिस्कस कर दूंगी ताकि हमें मुश्किल ना हो. इनवर्स वाले पार्ट की मैं एक्सरसाइज में से भी आपको बता देती हूँ. जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे पास है ई टू दी, अपनी इसका लेप्लेस इनवर्स ढूंढना है और यूज करना है यही शिफ्ट वाला, -3s डिवाइडेड बाय s माइनस 1 क्यूब. सही. अच्छा, अब यहां से फिर से कंपैरिजन करते हैं. a हमारा इधर 3 है जो अभी हमने पढ़ा है उसमें सेकंड शिफ्ट है में. फिर मैं वापस जाके तो कह रही हूँ बेशक आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके तो इसको सामने रखिए और कंपैरिजन कर लें. सो हमने a ढूंढना है और हमने क्या ढूंढना है, हमने एफ एस ढूंढना है. हमने ये वाली फॉर्म में इसको लेकर ये एफ एस मिल गया तो उसका इनवर्स से हमें ये लोअर केस वाला एफ मिलेगा. ठीक है, तो उसके बाद हमें सिर्फ इसको अप्लाई करना है. सो ये एफ एस हमारा यहाँ से क्या है. सो पहले तो हम ये फिर से मैं छोटा सा रफ वर्क करती हूँ. सो एफ एस हियर इज, ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट अलग करें, बाकी जो बच रहा है दैट इज एफ एस. एफ एस हियर इज 1 ओवर s माइनस 1 क्यूब. ठीक है, तो कोई बताएगा कि इसका क्या इनवर्स आएगा? हिंट दे देती हूँ मैं. हिंट क्या दे देती हूँ मैं, 1 ओवर 2 लिख देती हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ. बताएं क्या आएगा? लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 ओवर s क्यूब क्या होता है? s क्यूब, 2 ओवर s क्यूब. हाँ, किसका? ये किसका लेप्लास होता है 2 ओवर s क्यूब, यानी 2 फैक्टोरियल कह दें इसको. t की पावर 2. टी स्क्वायर का होता है. हाँ, टी स्क्वायर का होता है. ठीक हो गया. अब इस पे हमने लास्ट टाइम शिफ्ट पढ़ी थी कि अगर ये ई ए टी से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये एस माइनस ए बन जाता है. एस की जगह क्या हो जाता है, एस माइनस ए बन जाता है. अच्छा, अब इस पे वो शिफ्ट लगाएं अगर, तो हमारे पास ई टू द पावर ए टी है ना. ए टी का मतलब ए इज ई टू द पावर टी टाइम्स 2 ओवर ई टू द पावर टी टाइम्स टी स्क्वायर.
e to the power t टाइम्स t स्क्वायर। अब इसका लैप्लास फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से क्या आएगा जी बताइए। टी स्क्वायर का ये है, शिफ्ट थ्योरम लगाएंगे, ई ए टी से टी को मल्टीप्लाई एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ ऑफ एस माइनस ए है ना। सो 2 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस 1 क्यूब। गॉट इट? ये क्या वैल्यू क्या है? सॉरी हाँ इसमें a की वैल्यू क्या है? वन ना e की पावर माइनस ए एस ओवर एस है। सॉरी इसका फॉर्मूला जो है वो e की पावर माइनस ए एस ओवर एस यूज किया आपने। अच्छा ये देखो मैं भी बता रही कीप, इसको कीप करना है। फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम पहले देख लें, सारा कुछ ही साथ साथ यूज हो रहा है ना। ये है जी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। एफ टी का ट्रांसफॉर्म अगर हमें पता है एफ ऑफ एस, जो कि अभी हमने ढूंढा है टी स्क्वायर, एफ टी हमारा वहां है टी स्क्वायर, ठीक है सही। टी स्क्वायर का ट्रांसफॉर्म हमें मिल रहा है वहां पे 2 ओवर एस क्यूब, ठीक। अब अगर हमने एक्चुअली तो इनवर्स ढूंढना है, आपको इस तरह से भी दिखा रही हूँ। सो ई ए टी इज एफ ऑफ एस, ई ए टी टाइम्स एफ ऑफ टी, उसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा एफ ऑफ एस माइनस ए। और एफ एफ कहां से आया, अपर केस वाला एफ, ये एक्चुअली एफ टी का ट्रांसफॉर्म से आया, राइट। आई होप इट मेक सेंस नाउ। अब देखिए इधर इसका ढूंढना था ना हमने इनवर्स, तो हमें पता है कि 2 ओवर एस क्यूब जो है उसका इनवर्स होता है टी स्क्वायर, राइट। तो e टू द पावर t टाइम्स टी स्क्वायर का शिफ्ट थ्योरम से, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से क्या आएगा 2 ओवर s माइनस 1 क्यूब। तो इसका मतलब यहां पर हमारा इसका इनवर्स क्या बन गया 1 ओवर 2 e टू द पावर t स्क्वायर, या t स्क्वायर ओवर 2 कर देते हैं जी। आर यू ओके विद दिस? ये हमारा एफ टी आ गया जी, सबको समझ आ रहा है? सो ये हमने फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से पहले ढूंढा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट, अब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट थ्योरम लगाएंगे। पहले फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से हमने ये एफ ढूंढा, यहाँ पे हमें पहले एफ टी चाहिए। सो एफ टी ढूंढने के लिए हमें फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगाना पड़ा। सो वो करने के बाद अब हम आते हैं इधर सेकंड शिफ्ट थ्योरम पे। अब सेकंड शिफ्ट थ्योरम वाली बात ये है e टू द पावर माइनस ए एस एफ एस, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम कैसे लगता है, t के साथ एक्सपोनेंशियल, मतलब कोई फंक्शन ऑफ t है उसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल e a t है, जबकि ये है e टू द पावर माइनस ए एस, यहाँ नेगेटिव a है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप करेंगे एफ टी यू हैव दिस, और अब हमारा t क्या है इन दिस केस। अब फिर मैं वापस जाके बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ से आपको समझ आ जाए। एफ एस हमने ढूंढ लिया है, एफ एस हमारा क्या भी आया है ये वाला 2 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस, सॉरी क्या ढूंढ लिया हमने, एफ एस तो ऑलरेडी था, एफ टी ढूंढ लिया। सो एफ टी ढूंढ लिया है, वो आया टी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स e टू द पावर t। अब आपने इसको इसमें ये एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, अब a कहाँ से आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो गो बैक, ये a हमारा क्या है 3, एफ टी हमने ढूंढ लिया है। सो दिस इज इक्वल टू, अब सेकंड शिफ्ट थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ क्या लगाया फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, मैं लिख भी दूं, ये फर्स्ट शिफ्ट किया हमने, और ये है सेकंड शिफ्ट थ्योरम यूज कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट थ्योरम से दैट इज गोइंग टू बी ये जो भी जहां जहां t है ना, तो वहां वहां हम t माइनस 3 लिख देते हैं, t माइनस 3 स्क्वायर e टू द पावर t माइनस 3 ओवर 2 टाइम्स u t माइनस 3। सो ये आ गया जी इसका इनवर्स, सही है। और ये हमने क्या यूज किया है सेकंड शिफ्ट थ्योरम। जी अब ठीक है, यस मिस। चलो तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो दैट इज इजी, इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो अब ये जो आपके 12 to 15 वाले क्वेश्चंस है ना, इसी टाइप के, ये मैंने 12th करके दिया अभी आपको, तो ये इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं।
आगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। और द गुड न्यूज़ इज़ कि हम 6.4 भी ना ही करें, सिर्फ उसमें मैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ ताकि अगर आगे ज़रूरत पड़े तो हमें पता हो। एक और मतलब अभी हमने एक यूनिट स्टेप फंक्शन था, अब है ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो वो उसको हम कहते हैं, उसको डिफाइन ऐसे करते हैं। लेकिन इसकी 6.4 जो है वैसे हम पूरा नहीं इसकी कर रहे, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, सो ये सिर्फ हम डिफाइन करें। ये इन्फिनिट होता है व्हेन t इज इक्वल टू a और 0 होता है अदरवाइज। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि इसका जो इंटेग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा फंक्शन का, ये 1 होता है। सो ये दो बातें इसमें याद रखने की होंगी। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, कोई फंक्शन है हमारा f ऑफ t हो बेशक, या जो भी gt, चलो कह दो, बुक में gt लिखा हुआ, सो t माइनस a इज dt इज इक्वल टू g ऑफ a। और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि लेप्लास पढ़ रहे हैं, सो t माइनस a इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस as। बस इतनी सी, ये जो एक स्लाइड में मैंने लिख दी है इन्फॉर्मेशन, दैट इज इनफ फ्रॉम 6.4। और इसकी एप्लीकेशंस हम नहीं करें, सो 6.4 हम छोड़ें। और ये जो इसका 6.4 में कुछ चीज़ें हैं जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये हम 4 ईयर में कोशिश करेंगे कवर करने की। अब जो लास्ट पार्ट है इन्वर्स करने के लिए, अभी तक हम एक्चुअली जितना भी किए, हमने लीनियरिटी देख ली, इसको भी मैं कीप ही कर लेती हूँ, लीनियरिटी देख ली। और उसमें क्या किया था हमने एक्चुअली, सम के लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स और डिफरेंस के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, तो इस तरह की बातें तो हमने देखी हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वाला कोई रूल नहीं है। सो ये जो भी हम करने जा रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट रूल नहीं कह सकते, लेकिन हम प्रोडक्ट एक डिफरेंट टाइप का डिफाइन करें। दिस इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो इससे भी हम थ्योरम फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सबसे पहले तो हम कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस डिफाइन करते हैं। कॉन्वोल्यूशन के लिए हम स्टार स्टेरिक्स वाला साइन यूज करते हैं। f कॉन्वोल्यूशन g फंक्शन ऑफ t है, एंड दिस इज डिफाइंड बाय 0 टू t। और ये डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स के लिए डिफरेंट डिफाइन होगी। जी बताइए, टॉपिक नंबर कौन सा है ये हम कर रहे हैं 6.5, 6.4 हम नहीं कर रहे, ठीक है। असल में हर सेक्शन में हम वो वाला पार्ट तो छोड़ते जा रहे हैं ना, जो कौन सा वाला पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन वाला, ठीक है, वो वाला पार्ट तो छोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक यूं कह लें कि अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे कॉन्वोल्यूशन का, और वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होगा। अकॉर्डिंगली उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम वी कैन फाइंड आउट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को हम यूज करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स यूज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन इन दीज टाइम फंक्शंस हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। इसकी भी ज्योमेट्रिकल में आपको 4 ईयर में हम इसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस पार्ट जो हम लेप्लास वाला कर रहे हैं, 0 टू t f ऑफ टॉ, ये जैसे मैंने कहा, या u भी लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। सो एफ ऑफ टॉ टाइम्स, यानी ये वाला फंक्शन, ये अच्छा इन दोनों का चेंज भी कर सकते हैं आप, जी ऑफ टॉ और एफ ऑफ टी माइनस टॉ भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्वोल्यूशन होती है ये कम्यूटेटिव भी है, यानी अगर आप जी की कॉन्वोल्यूशन एफ के साथ, यानी यहाँ पे जी टॉ पहले लिख दें और एफ ऑफ टी माइनस टॉ कर लें, तब भी सेम एक ही बात है। सो कॉन्वोल्यूशन जो है वो आपकी वो भी होती है, क्या होती है,
कम्यूटेटिव भी होती है, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कॉन्वोल्यूशन. ये तो हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस, टू टाइम फंक्शंस हो गई. अच्छा, अब हमने आगे जो करना है वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स कैसे ढूंढने हैं. सो नाउ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है. अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की बात करते हैं. इफ वी हैव टू फंक्शंस f and t, ठीक है, f and g, सॉरी, f and g satisfy all the प्रॉपर्टीज जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जरूरी हैं, जो भी हमने पढ़ी थी. तो देयर ट्रांसफॉर्म यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड हमें क्या गिवन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस. दूसरा हमें गिवन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी ऑफ एस. ये सब हमें पता हो तो हमारे पास इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, वो क्या आता है, एफ एस टाइम्स जी एस. ठीक है, और हेच हमारा ये वाला, ये जो हमने भी डिफाइन किया. इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इन दोनों के लेप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म है एक, जिसका इनवर्स में तो प्रोडक्ट बनी जाती है. सो ज्यादा यूज हम इसको कहाँ करते हैं, इनवर्स ढूंढने के लिए. दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का इनवर्स आपको पता है, आई मीन दो इनवर्सेस के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आपको गिवन है तो उसका इनवर्स ढूंढना है. दो इनवर्सेस का प्रोडक्ट गिवन है तो उसका इनवर्स ढूंढना है. दो ट्रांसफॉर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है, उसका इनवर्स ढूंढना है. तो वो क्या होगा, वो आपका h ऑफ t होगा, यानी कॉन्वोल्यूशन. h t क्या है, कॉन्वोल्यूशन. और वो कैसे डिफाइंड है, अभी हमने डिफाइन की है, 0 to t f of tau gt minus tau. इसकी एप्लीकेशन करके देखते हैं. ये बहुत मजे का एक आपको रिजल्ट मिल गया है. अब ये नोट कर लें ये वाली बात, और ये हमने इनवर्स फाइंड करने के लिए अभी अप्लाई करनी है. सो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल करने लगी हूँ, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे यूज करना है. एल इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस, यानी दो अगर आपने जिस फंक्शन का इनवर्स ढूंढना है, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है जिनके आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस एफ एस का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो, इस जी एस का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो, यानी ये स्मॉल एफ टी जी टी पता हो, तब हम इसकी कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं. वो किसी तरह भी पता लगाए जा सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं, या आपके शिफ्ट थ्योरम लगा के किसी भी तरह आप ढूंढ सकते हो एफ टी जी टी. तो वी कैन यूज दिस थ्योरम. तो करते हैं इसके लिए एग्जांपल करते हैं कॉन्वोल्यूशन यूज करके. सो वी हैव दिस फंक्शन 1 over s times s minus a and it can be written as. अच्छा, इसका एक और तरीका क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढने का, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, पार्शियल फ्रैक्शंस. आपको कुछ ना लिखा हो तो फिर तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी ढूंढ सकते हैं. इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं और इसका इनवर्स ले लें. ठीक है, तो वो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया भी था. सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की एप्लीकेशन. इसको लिख सकते हैं 1 over s, ठीक है, माइनस a टाइम्स 1 over s. अब ये आपका हो गया एफ एस और ये आपका हो गया जी एस, अपर केस जी एस. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या कहता है कि L इनवर्स ऑफ एफ एस टाइम्स जी एस इज इक्वल टू एफ कॉन्वोल्यूशन जी. ठीक है, और वो कैसे डिफाइंड है, 0 to t f of tau जी टी माइनस टॉ, यानी टारगेट हमारा ये है डी टॉ. अब यहाँ पर हमें ये स्मॉल एफ, अब इसको ढूंढने के लिए, इसका इनवर्स ढूंढने के लिए हमें ये स्मॉल एफ जी चाहिए, यानी फंक्शंस ऑफ इन दोनों के इनवर्सेस चाहिए. सो अब मुझे बताएं कोई कि एफ ऑफ टी क्या आएगा. एफ ऑफ टी में कह रही हूँ एल इनवर्स ऑफ 1 over s minus a को. बताइए क्या आएगा. ये तो ज़बानी याद होना चाहिए, इस पे तो कोई शिफ्ट वेट नहीं लग रही है. कोई नहीं बोल रहा. e raised to the power 80.
वेरी गुड, e raised to power 80. इसी तरह gt में कह रही हूँ, यानी ये हमने जो gs लिया था यहाँ पे 1 over s, L inverse of 1 over s. What is this? 1. Yes, 1. Very good. अब इस पूरे का L inverse क्या आने वाला है अकॉर्डिंग टू कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? सो अब अप्लाई कर देते हैं. सो 1 fs, मैं अब ये fs फॉर्म में नहीं लिख रही, वो मैंने साइड पे लिख दिया है. सो 1 over s minus a, ऐसे लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा उसके साथ कंपैरिजन आसान हो जाए. इज अब हमारा f आया है EAT, तो कॉन्वोल्यूशन साथ किसके हो रही है? 1. अब हमने क्या करना है, इसकी कॉन्वोल्यूशन में वैल्यूज जो इंटीग्रल डिफाइन हमने की है वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वो बनता है EA tau टाइम्स 1 D tau. दिस इज इक्वल टू EA tau की tau EA tau डिवाइडेड बाय A और 0 to T. ठीक. सो दिस इज इक्वल टू 1 over a तो ऑफ कोर्स बाहर है, ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो EAT minus 1. सो ये आंसर आ गया भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम से. इसी तरह आप इसको उससे भी कर लेंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन से, तब भी ये आंसर आएगा. जी समझ आ गया? और यू कैन चेक बैकवर्ड्स एज वेल कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके भी देख लें. सो किसी भी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं. ऑल्सो चेक इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हमने बस ये सीखना था कि हम इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढने के लिए. ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी तरह का मैं आपको यहाँ से कोई एक्सरसाइज में से भी देख लेते हैं. इस एक्सरसाइज में ना मजे की बात ये है, ये रेजोनेंस और ये सारी चीजें हम नहीं कर रहे हैं. दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो, इसमें सिर्फ यही मेजर चीज है. पार्शियल फ्रैक्शंस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सो इसका अगर आप 6.5 का देखेंगे क्वेश्चंस, तो वो आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, और आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 25 नहीं 26 तक, क्योंकि 26 जो है ना वो उन्हीं क्वेश्चंस का पार्शियल फ्रैक्शंस वाला, तो 26 तक आप कर सकते हैं. तो इसमें से हम कोई 24 करके देखते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि उसमें ऐसे है 240 ओवर s स्क्वायर प्लस 1. इसका जब इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ना तो मजा आएगा. डिफिकल्ट थोड़ी शायद हो जाए. ओके ये अच्छा, अब यहाँ से इसका हमने 24 है तो ये कन्वोल्यूशन से करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम से इनवर्स ढूंढना है. ठीक है, तो हमारा अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो 240 को तो वैसे बाहर कर देते हैं, इसने तो साथ ही मल्टीप्लाई होना है. सो 1 over s स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 1 over s स्क्वायर प्लस 25. सो हमारा fs हो गया ये वाला, हमारा gs हो गया ये वाला. अब कोई बताएगा कि ft और gt क्या आएंगे? सो ft इज इक्वल टू l इनवर्स ऑफ 1 over s स्क्वायर प्लस 1. जी बताइए क्या आएगा? जी ये कॉस के अंदर आएगा साइन में, कॉस में s होता है ना ऊपर, है ना? यस यस ठीक है. हाँ ये याद रखना है, कॉस या कॉस हाइपरबोलिक है तो ऊपर s होना है, तो s तो नहीं है ना, कांस्टेंट है. तो इसका मतलब साइन या साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक में नीचे डिफरेंस होता है, राइट? तो साइन में, साइन और कोसाइन में नीचे प्लस हो रहा होता है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप होता है. सो इसका मतलब हमारा क्या बनेगा? बताते बताते मैं खुद भूल गई क्या बनेगा. साइन ठीक है, 90 बनेगा. हाँ साइन a air is 1 क्योंकि s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है ना, तो साइन t, राइट? यस हाँ इस तरह से. और अच्छा gt क्या आएगा? gt इज l इनवर्स ऑफ 1 over s स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर है. इसको इस फॉर्म में जरा लिख लेते हैं तो आसानी हो जाएगी ढूंढने में कि हमारा वो w क्या है या a क्या है, जो भी आप कह रहे हो. सो अगेन ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है, s नहीं है. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हम साइन या साइन हाइपरबोलिक यूज कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि नीचे ऐड हो रहे हैं
तो इसका मतलब ये कि हमने साइन ही यूज करना है। अब जब साइन होता है तो वो a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे a करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। सो 1/5 साइन 5t, ठीक है। यहां तक होगी ठीक बात। अब आगे चलते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब इसका इनवर्स में यहाँ पे साथ लिख देती हूँ। मैं अपना टाइम नहीं, मिनट बचाने के लिए। सो 240 तो हमारा एज इट इज है ही। अब ये क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू, साइन t एंड साइन 5t, राइट। ओके, अब आगे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 भी है, सो इधर डिवाइड बाय 5 को बाहर कर देते हैं। डिवाइड बाय 5 अगर करेंगे तो 240 डिवाइड बाय 5 क्या बन गया, फोर्टी 48। इतनी देर में मैंने भी कर लिया था, इतनी देर लगा देते हो। 48। अब इस पे वो कन्वोल्यूशन 0 to t साइन ऑफ t टाइम्स साइन ऑफ 5t माइनस, सॉरी ओहो साइन ऑफ टॉ लिखना था, साइन ऑफ टॉ t माइनस टॉ और डी टॉ। अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट, है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए अब क्या करेंगे, आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। Excuse me, ma'am. जी जी, Attendance last 5 minutes में बोलोगे? हाँ जी, अटेंडेंस सेंड पे कर लेते हैं या, हाँ ठीक है। हाँ जी जी ओके। ठीक है कर लेते हैं। लास्ट 15 मिनट्स में कर लेते हैं, अभी हम पढ़ लें 10-15 मिनट और, है ना, इसे कंप्लीट कर लें। जी बताइए अब क्या करेंगे भला, किसी को याद है वो वाले फॉर्मूले। एक तो ये कि इसको एक्सपेंड करके भी आप करके कर सकते हैं। वो वाला जो फॉर्मूला होता था साइन ए साइन बी, इसके इक्वल होता है भला 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, है ना। तो यार इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, तो ये क्या बनता है, कोसाइन ऑफ ए प्लस बी बल्कि माइनस बी पहले कर लें, ए माइनस बी में आएगा कोसाइन ए कोसाइन बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। याद है किसी को, मैं इंटीग्रेशन करने के लिए बता रही हूँ। so, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 0 to t, ये आपका a है और ये आपका 5t माइनस, मैं इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 5 टॉ ऐसे, और ये b है, राइट। यहाँ से इनफैक्ट ये क्या बन जाएगा, 2 कोसाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो टॉ a माइनस b का मतलब है टॉ माइनस 5t प्लस 5 टॉ, सो 6 टॉ माइनस 5t, ठीक है। और माइनस दोनों को ऐड करना है, तो साइन ऑफ टॉ माइनस 5 टाई माइनस 4 टॉ हो जाएगा, 5 टॉ 5t माइनस 4 टॉ, राइट। और डिवाइडेड बाय 2 भी शायद, हाँ डिवाइड बाय 2 भी, क्योंकि वो 2 टाइम्स होता है, सो डिवाइडेड बाय 2 एज वेल। और इसको मैं ऐसे ऐसे करके, आगे आसान हो गया, अब तो आपने सिर्फ इनको लदल करने और आगे खुद कर लें तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि टॉन इफेक्ट इंटीग्रेट आउट हो जाना है, जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे वो साइन आएगा और डिवाइड हो जाएगा जो इसका डिफरेंशियल होगा,
क्योंकि इसके साथ हमें 6 चाहिए होता है, मतलब ये 6 टॉप डिपेंडेंट है ना, तो टा देख लेंगे उसके साथ क्या आ रहा है। तो इधर 4 -4 है, सो उसका डिफरेंशियल तो चाहिए होगा ना इंटीग्रेट करने के लिए, सो वो मल्टीप्लाई, चूंकि कांस्टेंट चाहिए तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो आगे डू इट योरसेल्फ। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। ये जो सेकंड आपने कॉज लिखा हुआ है इसके अंदर 5t - 4t है या cos 4 tau लिखा हुआ है? टॉ 5t - 4t होता ना तो मैंने उससे अकेला t बना देना था। टॉ मैं इसलिए कह रही हूँ, इसको यू भी कर सकते हैं। इसमें ऐड किया ना दोनों को, ये टॉ था, ये 5t है, ये -5, इन सारों को ऐड करेंगे तो 5t - 4 टॉ आ रहा है, ओके बस। ठीक है ना। सो cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ये था डिवाइडेड बाय 2। राइट, आगे इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं जिसको हम दोनों तरह से कर सकते हो। दोनों तरह से मेरा मतलब है पार्शियल फ्रैक्शन और कन्वोल्यूशन, दोनों तरह से। इन्होंने जो कहा हुआ है 21 कहा हुआ है, 23 कहा हुआ है, हाँ 21 23, ओ यस 23 करके देखते हैं। उसमें पार्शियल फ्रैक्शन पहले कर लेते हैं और दूसरा फिर बाद में देख लेते हैं। इसका इन्वर्स ढूंढना है आपने। 40.5 s स्क्वायर माइनस 9, अगर किसी को लास्ट टाइम पार्शियल फ्रैक्शंस वाला याद नहीं है तो वो भी रिवाइज हो जाए। ये इसके लिए सबसे पहले आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। सो 40.5 इज द कांस्टेंट टर्म, सो उसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं। तो हमारे पास 1/s स्क्वायर माइनस 9, इसके बनाने हैं पार्शियल फ्रैक्शन, a/s प्लस b/s प्लस 3 प्लस c/s माइनस 3, है ना, because s square minus 9 is s minus 3 times s plus 3. तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए we have 1 is equal to a times s square minus 9 plus b times s into s minus 3 plus c times s into s plus 3. क्या क्या, अच्छा चूंकि सारे लीनियर है तो बारी बारी पहले हम s को 0 लेते हैं। सो s अगर हम 0 ले लेंगे तो वी हैव a नेगेटिव 9a, सो s0 के लिए a हमारा आ गया -1/9। देखते जाइए कि गलती ना हो जाए। s को 3 ले लेते हैं, सो s 3 लेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो हमें मिलेगा c। सो 6 टाइम्स 3 18c, तो c इज इक्वल टू 1/18। अब लेते हैं s इज इक्वल टू -3। -3 में ये a वाला भी 0 हो गया, अब यहाँ पे हमें b मिलेगा। सो -3 + 3 मतलब 6, -18 हो जाएगा, तो b here is -1/18, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो ये हमारा बन जाता है L इनवर्स ऑफ, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ, L इनवर्स ऑफ a here is -9, सो इसका मतलब नेगेटिव 1/9 s हो गया। इधर क्या हो जाएगा, b -1/18 टाइम्स s प्लस 3, और c हमारा है पॉजिटिव 1/18, सो 1/18 टाइम्स s माइनस 3, राइट जी। सबको ये बात समझ आ गई? देखिए कितना आसान हो गया ना। अगर पार्शियल फ्रैक्शंस बन रहे हो ना तो जरूर कर लें, क्योंकि वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कन्वोल्यूशन भी आसान है, लेकिन उसमें फिर इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है। जी क्या होगा, b 1/18 आएगा, b आया हमारा s इक्वल टू -3 से, है ना। तो -3 -3 -6 -3, oh yes, thank you, थैंक यू। ओके, अब ठीक है, देख लें कहीं और अगर प्रॉब्लम है तो। सही है, तो अब सीधा सीधा हमने इन सारों के अलग-अलग लीनियरिटी अप्लाई करें। 40.5/s स्क्वायर माइनस 9,
इज इक्वल टू 40.5 तो हमारा साथ चलेगा ऐसे करके एल इनवर्स। अब मैं ये सारे लिख देती हूँ, फिर हम अगले स्टेप में इसका बल्कि ये भी -1/9 बाहर आ जाएगा। -1/9 एल इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1/18 एल इनवर्स ऑफ 1/s plus 3 plus 1/18 L inverse of L inverse of 1/s minus 3. ठीक है, this is equal to 40.5 as it is. जी, अब ये क्या आया? -1/9 L inverse of 1/s 1 होगा प्लस 1/18 L इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 3 क्या होगा? जी e power -3t. यस, e पावर -3t और प्लस 1/18 L इनवर्स ऑफ s 1/s प्लस s -3 तो e पावर 3t. ठीक है, और यू कैन राइट इट एज 40.5 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अगर मैं इसको भी 1/9 कर दूं और 2 को बीच में करके, तो दिस इज एक्चुअली कोसाइन हाइपरबोलिक 3t है ना? बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/9 को बाहर निकाल दें और ये आ जाएगा। ये बात सही हो गई? अब मैं इसका थोड़ा यहाँ तक सबको क्लियर है? सो दिस इज अनदर वे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन एक आधा हम थोड़ा सा कर पाए थे। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन। अब इसी को अगर हमने, क्योंकि उन्होंने दोनों काम कहे हुए हैं, तो इसी को अगर हमने करना है उससे क्या कहते हैं, हमारे कन्वोल्यूशन से, है ना? तो उसके लिए क्या करें? इसको कन्वोल्यूशन से भी मैं आपको बता देती हूँ। कन्वोल्यूशन से 23 था ना, 40.5 ओवर s² -9। तो आपने दो, अब ये 40.9 को अभी हम छोड़ देते हैं, एन पे जाके इसको देख लेते हैं। सो L इनवर्स ऑफ, या यहीं पे अगर मैं कर लूँ 40.5 L इनवर्स ऑफ, अब इसको मैं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में लिख 1/s टाइम्स 1/s² -9, राइट? ये आ जाएगा ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू 40.5 अब हाँ, ये हमारा fs है और ये हमारा gs। अब आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ft और gt ढूंढने हैं। तो ft हमारा क्या होगा? क्या होगा? L इनवर्स ऑफ 1/s, दैट वुड बी 1। gt क्या होगा? L इनवर्स ऑफ 1/s² -9। अब ये s² -9 ऊपर s नहीं है, इसका मतलब साइन वाला कुछ होगा, लेकिन चूंकि नीचे डिफरेंस है तो साइन हाइपरबोलिक होगा। नहीं सॉरी, क्या साइन हाइपरबोलिक होगा? हाँ, साइन हाइपरबोलिक होगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या चाहिए? 3, तो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। सो 1/3 साइन हाइपरबोलिक 3t, ये भी ठीक हो गया। अब आगे का काम रह गया, सो दैट इज द कन्वोल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारा 40.5 और कन्वोल्यूशन हो जाएगी 1 और 1/3 साइन हाइपरबोलिक 3t की कन्वोल्यूशन हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 40.5। अब कन्वोल्यूशन का लगा देते हैं 0 to t f of tau, इसको 1, या आप यूं कर लें
इसको इसको टॉ बना लें 1/3 साइन हाइपरबॉलिक, जैसे मैंने कहा था ये कॉम्यूटेटिव है तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टॉ और इधर 1, चूंकि 1 ने 1 ही रहना ना, इसलिए मैंने वो चाहे टी हो तो चाहे टी माइनस टॉ तो चाहे कुछ भी, सो ये इसने तो 1 ही रहना और डी टॉ। सो 40.5 ओवर 3 हमारा हो गया बाहर। साइन हाइपरबॉलिक 3 टॉ क्या हो गया, तो साइन हाइपरबॉलिक 3 टॉ डिवाइडेड बाय 3 और 0 to t, सही। सो ये क्या आ जाएगा 40.5 ओवर 9 कोसाइन हाइपरबॉलिक 3t माइनस 1। यही था हमारा आंसर। अच्छा यस यही था, वाह वाह, देखा। ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। सो वी आर डन विद चैप्टर 6। अब इसके जो छोटी मोटी प्रैक्टिस वाली बातें रह गई हैं तो वो हम इंशाल्लाह जब हमारा होगा ना नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे को, तो उसमें हम पहले एक आध एग्जांपल जो मैंने बीच में सेकंड शिफ्ट थ्योरम की छोड़ दी है कि वो आपको वहाँ पे ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। इन्वर्स हमने कर लिया है, वो आपने प्रैक्टिस करना है। सो जो मैंने क्वेश्चंस वहाँ लिखे हुए हैं वो इसी से रिलेटेड ही हैं, और हम सिर्फ क्या छोड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, जो इंटेग्रल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना वो छोड़ें। ये जो हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम एक्चुअली इंटेग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम भी आता है। सो उन्होंने इंटेग्रल इक्वेशंस वाले पार्ट 8 to 14 में किया हुआ, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स की प्रॉपर्टीज और मतलब जो आगे आपकी एप्लीकेशंस में काम आ जाए। 6.6 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सारा ओडीज। फिर 6.7 भी जो है वो सिस्टम ऑफ ओडीज के बारे में है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। अच्छा 6.6 का थोड़ा सा कर सकते हैं, चलिए वो फिर नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। तो थोड़ा सा ही जो रह गया ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव, तो 6.7 हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 6.6 में भी सिर्फ मैं आपको जैसे थोड़ा सा भी वो डायरेक्ट डेल्टा वाला ज़रा सा बात बता दी है कि पता हो कि एग्जिस्ट करती है कोई ऐसी चीज़। तो 6.6 में भी हम थोड़ा सा टच कर लेंगे। 7 हम नहीं कर रहे, और क्या होगा इसमें, बस इतना ही है चैप्टर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, जो मैंने इन दोनों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको ख़त्म करके फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर देंगे। तो ऑलराइट जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये मैंने सारा वैसे जो कुछ किया है मैंने सेव कर लिया, डिलीट नहीं किया। एक्सक्यूज मी मैम, अटेंडेंस ले लूं? ले लें प्लीज, थैंक यू। अख्तर रज़ाक, सलार अहमद खान, मोहम्मद अहमद नवीद, मोहम्मद अब्दुल्ला निज़ामी, Yes, ma'am. एम मुस्तफ़ खान,